न्यायी परमेश्वर के न्याय के वचन राजाओं की प्रथम पुस्तक अध्याय 15। नबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा और वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था जो अबशालोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से सिद्ध न था। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। रहबाम के जीवन भर उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबियाम के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबियाम की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। निदान अबियाम मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इज़राइल के राजा यारोबाम के राज्य के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा और यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। और आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूरतें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सभी को उसने दूर कर दिया। वरन उसकी माता माका, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सभी को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। आसा और इज़राइल के राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने न पाए। तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्क वासी अराम के राजा बेन हदद के पास, जो हेज्योन का पोता और तब्रिमोन का पुत्र था, भेज कर यह कहा, जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में वैसा ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बांधी जाए। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। राजा आसा की यह बात मानकर बेन हदद ने अपने दलों के प्रधानों से इज़राइली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इय्योन, दान, आबेलवेत माका और समस्त किन्नेरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिर्सा में रहने लगा। तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना न रहा। तब वे रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बाशा उसे दृढ़ करता था उठा ले गए, और उनसे राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। आसा के अन्य काम और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किया,
यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में तो उसे पांवों का रोग लग गया। आसा मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा आसा के राज्य के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इज़राइल से करवाया था। नादाब सब इज़राइल समेत फलिस्तियों के देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था और इस्साकार के गोत्र के अहिया के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको मार डाला। और यहूदा के राजा आसा के राज्य के 3रे वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बाशा ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शिलोवासी अहिय्याह से कहलवाया था। यह इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इज़राइल से भी करवाए थे और उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के और सब काम जो उसने किए वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आसा और इज़राइल के राजा बाशा के मध्य में तो उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। यहूदा के राजा आसा के राज्य के 3रे वर्ष में अहिय्याह का पुत्र बाशा तिर्सा में समस्त इज़राइल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इज़राइल से करवाया था। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।